आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर प्रभु ने हम एक के जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है। हम जब यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर रुक कर देखते हैं, हमारे मन में बहुत सवाल आएंगे कि हम कब चुने गए थे, या हमें किसने चुना था, या हमें कैसे चुने गए हैं। हम पहले देखेंगे कि आप या मैं या हम कब चुने गए थे। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 5 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, गर्भ में तेरी रचना करने से पहले मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जाति जाति के लिए नियुक्त किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस माँ के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर मुझे जानता था। परमेश्वर हम सबको जानता था, बल्कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों में एक बड़ा काम, हम लोगों के चाहने से बढ़कर जो परमेश्वर ने काम किया, कि परमेश्वर ने हमें उस माँ के पेट में आने से पहले ही हमें देखा और चुना हुआ है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों के पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 आयत में, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया। आज हम मसीह यीशु में हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, कि परमेश्वर ने हमें इस संसार, इस जगत को रचने से पहले, इस जगत को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हमें और आपको सबको परमेश्वर ने उस मसीह में चुन लिया। हम जब देखते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति से पहले प्रभु परमेश्वर ने स्वयं अपने लोगों को अपनी सेवकाई के काम के लिए एक उत्तम रीति से योजना बनाई थी, जिसमें वह लाखों लोगों को कि अपनी संतान बना ले। आज 2000 वर्ष बीत चुके हैं, तो अवश्य ही प्रत्येक युग में की गई प्रभु के काम, प्रभु की सेवकाई और परमेश्वर के वह सेवक लोग, वो दास दासियाँ लोग जिन्होंने इस योजना को पूरा किया, वे सर्वशक्तिमान प्रभु के द्वारा ही पहले से नियुक्त किए जा चुके थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी सेवक या कोई भी दास दासी या कोई भी भाई बहन ये नहीं कह सकता मैं तो यूं ही बच गया, या उस किस्मत या उस संयोगवश प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। अगर आज कोई भी भाई बहन प्रभु के काम कर रहे हैं, वो अपने बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से कर रहे हैं, परमेश्वर के फजल के साथ करें, बल्कि उनके ऊपर वो परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह होने का मतलब कि परमेश्वर ने उस जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए अलग किया। परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए उस मसीह में चुन लिया। प्रभु अपने दासों को बुलाता है अपनी सेवकाई करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर अपने समय को बिताया, इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आए और इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर ने जब हम सबको अपने मसीह में हमें चुन लिया है, और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि जब परमेश्वर ने हमें अलग किया, ताकि हम लोगों के द्वारा, हम भाई बहनों के द्वारा अलग किए जाने के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के काम हो सके, और सही समय पर परमेश्वर उन्हें राजदूतों के रूप में नियुक्त करके इस संसार में भेजता है। हमारा प्रभु ही हमारे लिए यही करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। लूका 22 अध्याय उसका 27 में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वे अपनी इच्छा
अनुसार ही हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है, बल्कि हम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हम एक मनुष्य के अंदर वो परमेश्वर स्वयं से वो मन को भेजता है, हमारे मन को वो तोड़ता है ताकि हम प्रभु के योग्य काम करें, हम प्रभु की बड़ाई और स्तुति करें। प्रभु की सेवा में स्थिर बने रहने के लिए हमें हर रोज़ वह ढालता है, हमें हर ये सोचकर हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करके अपने सेवकों के रूप में हमारा आदर करता है कि ये हमारी सेवकाई के लिए मेरे द्वारा चुना हुआ एक जन, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति है। उसके जीवन या उसकी सेवकाई में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रति प्रभु का प्रेम कितना महान है, हमारा प्रभु कितना करुणामय है कि उसने हम एक को अपने काम के लिए अलग किया। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना, उस गर्भ के रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया। परमेश्वर ने हमसे वो प्रेम किया, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया वही प्रेम उसका कितना महान है। जो प्रेम आज हम एक दूसरे से करते हैं वो प्रेम सिर्फ थोड़े ही समय का है और वो प्रेम सिर्फ दिखावे का प्रेम है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें एक से प्रेम किया वो उस प्रेम की हमसे वो कीमत नहीं मांगता, बल्कि हमारा प्रभु कितना करुणामय है। उस आदर पर हम विचार करें जो हमें वह प्रदत्त सेवा की बुलाहट को देता है। यूहन्ना अध्याय 13 उसका 4 और 5 में लिखा है, बाइबल बताती है कि एक बार जब यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहा था तो उसने अपनी कमर में तौलिया बांधा और उनके पाँव को धोना आरंभ कर दिया। यशायाह 52 अध्याय उसका 7 में लिखा है कि पर्वतों पर उसके पैर क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और भलाई का शुभ संदेश लाता और उद्धार का संदेश देता है और सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। प्रभु का यह कार्य हम देखते हैं कि प्रभु ने जब अपने शिष्यों के पाँव को धोया, यहाँ पर प्रभु के कार्य को देखते समय कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दीनता, नम्रता और वह हमारे प्रति उसकी चिंता को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे शिष्य मेरे वचन और सब लोगों के प्रति मेरे प्रेम को फैलाते हैं। यदि हम सच में आज प्रभु के कामों को करते हैं, हमारे द्वारा हर एक लोगों, प्रत्येक लोगों को वो आशीष मिलनी चाहिए। हम लोगों के द्वारा, परमेश्वर के कामों के द्वारा उन लोगों के साथ प्रेम को फैलाते जाना चाहिए। तो मैं परमेश्वर के वचन में जब लिखा कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया, अपनी दीनता, नम्रता, उन लोगों के प्रति वो चिंता दिखाई, तो मैं उनके पैरों को धोकर उन्हें बलवंत और सुंदर बनाऊंगा। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सेवा की। इसके साथ ही उसने सेवकों को उनकी बुलाहट में समर्पित रहने के लिए वह व्यक्तिगत रीति से उनकी सेवा करता है और उनके पैरों को बलवंत बनाता है ताकि वह समस्त जातियों से उन्नति हो जाए, ताकि उन लोगों के द्वारा और भी बहुत से लोग परमेश्वर के नाम को जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने। इसी के द्वारा हम जब वचन में पढ़ते हैं, हमारे कामों में वो दीनता, वो नम्रता, वो लोगों के प्रति वो प्रेम दिखना चाहिए। तो ये कहकर दुखी ना हो कि मेरी सेवकाई में मेरा मार्गदर्शन करने वाला या मुझे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। यदि हम आज परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हम परमेश्वर का कोई भी काम करते हैं, तो हमारे मन में कोई भी निराशा ना हो, बल्कि परमेश्वर स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर हमें खुद वो सहारा देते हैं, हमें किसी मनुष्य के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में योग्यता से बढ़कर वो अलग एक आरंभिक काम किया है। जैसे कि बाइबल बताती है, हमारे स्वर्गीय पिता ने जगत की उत्पत्ति करने से पहले ही आपको अपनी सेवकाई के लिए चुनकर आपको उन्नति करने के लिए एक योजना बना रखी है। उसने स्वयं को आपके पक्ष में कार्य करने को तैयार किया
किया है। वे आपकी सेवा करने के लिए, आपको अपना दास बनाने के लिए और आपकी सेवकाई को उन्नत बनाने के लिए इच्छुक है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज के वचन से हमने सीखा है कि परमेश्वर ने हम एक एक, चाहे अन्य जाति हो, चाहे विश्वास में आए हुए लोग, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को उस गर्भ में रचने से पहले चुना है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें मसीह में चुन लिया है। यदि परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए अलग किया ताकि हमारे कामों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को फैलाएं, हमारे कामों के द्वारा हम दूसरों के प्रति वो नम्रता, दीनता के साथ परमेश्वर के कामों को करें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।